ट्रीटमेंट ऑफ वेजिकुलर मोल यानी कंप्लीट मोल की ट्रीटमेंट कैसे होती है, ठीक है। प्री ट्रीटमेंट इवेल्युएशन, हमने पेशेंट का क्या करना है, चेस्ट एक्सरे इज़ वेरी नेसेसरी टू रूल आउट एनी मेट्स, ठीक है। ये जो मोल है इसके मेट्स जो हैं वो फैले होते हैं, तो उसको रूल आउट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, प्री ट्रीटमेंट पेशेंट का चेस्ट एक्सरे एडवाइस करोगे, बीटा HCG लेवल्स फॉर फॉलोअप, और उसकी भी प्रॉपर एक गाइडलाइंस है, मैं आपको पढ़ाऊँगी कि हमने पेशेंट को फॉलोअप पे कब कब बुलाना है, ठीक है। और अगला आप कराओगे किडनी फंक्शन टेस्ट यानी कि RFTs, LFTs और CBC, सारी चीज़ें, वो तो प्री ऑपरेटिव आपको पता है, हमने कोई भी प्रोसीजर करना है, ठीक है, तो उसमें ये सारी आपने क्या करनी है, लैब ज़रूर करवानी है, हेप करवा लो, Hep BC करा लो और ब्लड ग्रुप करा लो, बाकी सारी चीज़ें जो ECG, सारी चीज़ें जो नेसेसरी हैं, चेस्ट एक्सरे वो करवा लो। अब आ जाओ जी आप इवेक्यूएशन ऑफ द मोल। सबसे पहले तो हमें पता है कि जो यूट्रस है उसके अंदर क्या है, बड़े बड़े वो है एक वेजिकल्स मौजूद हैं। तो एक जो जनरल एक कॉमन सेंस की बात है कि पेशेंट का जो यूट्रस है, जो कॉजेटिव एजेंट है, उसी को हम बाहर निकालेंगे, यानी कि यूट्रस को क्या करेंगे, इवेक्यूएशन कर देंगे, ठीक है। एज सुन एज द डायग्नोसिस ऑफ वेजिकुलर मोल इज इस्टेब्लिश द यूट्रस शुड बी इवेक्यूएटेड। जैसे ही आपको कन्फर्मेशन हो जाए, ठीक है, आप बीटा HCG भिजवा रहे हो और वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आप अल्ट्रासाउंड करवा रहे हो, अल्ट्रासाउंड पे आपको स्नो स्ट्रोम अपीयरेंस मिल रही है, वेजिकल्स अप्रिशिएट हो रहे हैं, या पैड पे आप देखते हो कि पेशेंट के वेजिकल्स हैं, क्लियर हैं, तो इट इज़ अ श्योर साइन। अब तो आपने हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना ना, जैसे ही आपको बस डायग्नोसिस क्लियर है, यू आर श्योर कि ये पेशेंट जो है कंप्लीट मोल के साथ प्रेजेंट की है, तो आप क्या करोगे, इवेकुएट कर दोगे, समझ आई। तो इवेक्यूएशन में क्या करोगे, SNC हम लोग बेसिकली कर रहे होते हैं, उसमें क्या, इट इज़ सेलेक्टेड एंड सेफेस्ट मेथड, इट कैन बी डन अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस, अदर मेथड्स आर रिस्की एंड शुड बी रेयरली यूज्ड। तो ये जो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली सक्शन करके सारे के सारे ये जो हमारे पास वेजिकल्स बने होते हैं यूट्रस के अंदर, उनको बाहर निकाल रहे होते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। एक तरफ अल्ट्रासाउंड मशीन लगा लो, ठीक है, आप अपने असिस्टेंट को कहो कि प्रॉब रख के देखता जाए, और आप उस प्रॉब रखे, आप स्कैन में देखते हुए इवेकुएट कर दो, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सक्शनिंग, SNC कर लो, ठीक है, ये एक सेफ़ मेथड है और ये होता है। बाकी मेथड्स क्यूरेटाज वगैरह इसने कहा है मत करो, क्योंकि उनकी कॉम्प्लिकेशंस बच्चों बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो नहीं करनी चाहिए। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, यानी कि इवेक्यूएशन की कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि इनकम्प्लीट रिमूवल, ठीक है, एक तो ये कंप्लीट मोल है, कंप्लीट मोल की अपनी जो कॉम्प्लिकेशंस हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि यूट्राइन क्या हो सकता है कि कंप्लीट मोल हमारे पास ब्लीड कर सकता है, ब्लीड की वजह से एनीमिया, और कभी कभी इतना ब्लीड कि लाइफ थ्रेटनिंग पे भी पेशेंट लैंड कर सकती है, फिर हमें हिस्टेक्टमी करनी पड़ सकती है। एक और जो बहुत सिवियर किस्म का हमने पढ़ा था बच्चों, वो ये था कि पेशेंट का वो क्या था, कार्सिनोमा था, कैंसरस एजेंट है इसके अंदर। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन तो ये कि एक सक्शनिंग हमने कर दी, अगर तो आपने इनकम्प्लीट रिमूवल कर दिया तो आप क्या करोगे, पेशेंट का कहीं ना कहीं वो टिश्यू रह जाएगा अंदर, और पेशेंट लैंड करेगी किसके ऊपर, कार्सिनोमा फैल जाएगा, ठीक है, मेट्स बनेंगे। तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस में आ जाता है इनकम्प्लीट रिमूवल, यानी कि कुछ ना कुछ टिश्यू यानी पार्ट्स अंदर रह गए, और जिसकी वजह से फर्दर मेट्स, कार्सिनोमा, वो सारी चीज़ें हैं। लाइट चली गई है बच्चों, मे बी आई वॉन्ट बी एबल टू कम्प्लीट द लेक्चर, तो मैं अपना दूसरा ऑन करती हूँ, लेट्स सी कि आप किस ये कंटिन्यू होती है कि नहीं क्लास, ठीक है। मेरी आवाज़ आ रही है, एम आई ऑडिबल, ओके गुड, चलो नेट चल रहा है फ़ोन वही, तो उस पर गुजारा कर लेते हैं। तो एक हमारे पास कॉम्प्लिकेशन आ जाता है इनकम्प्लीट रिमूवल, ठीक है। हमेशा याद रखो कि जो चीज़ हम मैनुअली करने वाली है तो देर इज़ ऑलवेज रिस्क ऑफ एरर, ठीक है, एरर, अनसर्टेनिटी या इनएक्यूरेसी, तो हम कभी भी नहीं कह सकते कि बीइंग ह्यूमन कि मैंने बिल्कुल सफाया कर दिया है, ठीक है, अनलकीली कुछ ना कुछ कमी बेशी रह जाती है, तो देर इज़ ऑलवेज अ चांस कि आप इनकम्प्लीट रिमूवल, तो वो पेशेंट बाद में लैंड कर सकती है कार्सिनोमा के साथ। अगला है यूट्राइन परफोरेशन, फिर वही बात आ जाती है कि ये जो हमारे पास यूट्रस होता है ना, डोई होता है, ठीक है, ये यूट्रस प्रेगनेंसी वाला यूट्रस की तरह हमारे पास हार्ट कह दो या फिर सही आफ्टर इवेक्यूएशन कोई उसमें सही कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती, या करने वाला इतना एक्सपर्ट नहीं है, वॉट एवर द कॉज इज़,
देयर इज़ ऑलवेज़ अ रिस्क ऑफ यूट्राइन परफोरेशन, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही दिस इज़ वेरी लीथल। अगला हमारे पास है हेमरेज, ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीड, या फिर आप कह दें मोर और लेस जितना भी हेमरेज है उसका भी चांस है। अगला जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि DIC है, या सेप्सिस है, या इन्फेक्शन है। जब भी हम लोग कोई भी चीज़ यूट्रस के अंदर बाहर से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं बच्चों, ठीक है, अब देखो सक्शन के लिए हम क्या कुछ बाहर से डाल रहे हैं, ठीक है, तो देर इज़ ऑलवेज़ अ चांस कि हम कोई ना कोई जर्म इन्फेक्शन बाहर से इंट्रोड्यूस करवा लें, एंड पेशेंट कैन आखिर में अल्टीमेटली उसको सेप्सिस हो जाए, DIC हो जाए, ठीक है। तो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ SNC, ठीक है। अगला हमारे पास आता है सर्जिकल इवेक्यूएशन इंफीरियर टू सक्शन इवेक्यूएशन, ठीक है, इंफीरियर टू सक्शन इवेक्यूएशन, स्मॉल साइज यूट्रस इन एब्सेंस ऑफ सक्शन एपरेटस यूजिंग रिंग फॉर्सेप एंड क्यूरेटाज, ठीक है। सर्जिकल इवेक्यूएशन बच्चों इतनी प्रेफरेंस या प्रेफरेबल नहीं है, वो इसलिए कि इसकी जो है फर्दर कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होती हैं, ठीक है। पेशेंट कैन इवन लैंड अप ऑन हिस्टेरेक्टमी, सीवियर ब्लीडिंग, सारी चीज़ों की वजह से। लेकिन इसकी इंडिकेशन क्या है, हमें सर्जिकल इवेक्यूएशन कब करनी पड़ती है, जब यूट्रस